जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। भगवान रामभद्र के जन्मोत्सव में आपको बहुत बहुत बधाई। रामनवमी के इस परम पुनीत पर्व पर एवं जो वासंतिक नवरात्रि का अनुष्ठान पूर्ण हुआ, उस सब के विषय में आपको भगवती की कृपा प्राप्त हो। भगवान रामभद्र के जन्म के विषय में सामान्य चिंतन करके हम आज अपने आप को पवित्र करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। भगवान रामभद्र अवध में प्रकट होते हैं। अवध मतलब जहां किसी का वध नहीं है, अर्थात शांति का प्रतीक है। जहां राम प्रताप विषमता खोई, जहां पर द्वंद्व रहित जीवन है, राग द्वेष से समता में विषमता आती है, राग द्वेष से जहां जीवन विरत हो जाता है, वहीं पर धरा में धुरंधर गुण निधि खानी हृदय भगति मति सारंग पानी, धरा में धुरंधर गुण निधि खानी हृदय भगते मते सारंग पानी। ऐसी अवधि में, ऐसी अयोध्या में, रघुवंश में महाराज दशरथ आते हैं, जो धर्म धुरंधर हैं, गुण के निधान हैं और हृदय भक्ति से परिपूर्ण है। हमेशा जिनका मन अपने कुलदेवता भगवान रंगनाथ में लगा रहता है, तो अपने कुलदेवता से युक्त धर्म का आचरण और सद्गुणों का विकास, हृदय की भक्ति और परमात्मा में जिनका मन निरंतर बना रहता है, ऐसे जिसके दसों इंद्रियां जिसकी परमात्मा में सन्निहित है, निश्चित रूप से उस 11वां जो पवित्र मन है, उसको भगवान चयन करते हैं अपने यहां आने के लिए। जब जीवन में बहुत दुख लग जाए, लोग कहते हैं जीवन में दुख नहीं होना चाहिए, पर महाराज दशरथ और कौशल्या की पृष्ठभूमि में दुख है, पर दुख कौन सा? हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनो,
केवल जिस दिन ये दुख लग जाएगा आपके जीवन में कि मेरा जीवन भगवान की भगत के बिना बेकार जा रहा है, और उसी दिन आप सजग हो जाएंगे स्वयंभू और शत्रुपा के रूप में। निश्चित रूप से फिर वह स्वयंभू ज्ञान भगते जिम धरे शरीरा, पंथ जाए पंथ जात सोहत मति धीरा, ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। स्वयंभू मन ज्ञान प्रतीक है, शत्रुपा जी भगति हैं, और यही ज्ञान धर्म धुरंधर गुण निधि खान महाराज दशरथ होते हैं, और वही भक्ति स्वरूपा शत्रुपा कौशल्या बनती है। तो जब ज्ञान और भक्ति का एकाकार हो जाता है अनन्यता के साथ, उसके जीवन में फिर अवध की पृष्ठभूमि मिलती है, सरयू का परम पवित्र किनारा मिलता है, और फिर नौमी तिथि मधो मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान नवमी तिथि का चयन करते हैं और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का अभिजित मध्य दिवस। हमारे यहां 3 मुहूर्त होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त, गोरज मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में भक्त और ज्ञानी जागता है, इन्होंने अपने ब्रह्म मुहूर्त को साधन के रूप में जीवन को बनाया है, साधना की है ब्रह्म मुहूर्त में। और जब ब्रह्म मुहूर्त सिद्ध हो जाता है तो मध्य दिवस अभिजित, भगवान भास्कर की किरण, जब सूर्य वंश की किरण मस्तिष्क में आने लग जाती है मध्य में एकदम, वह अभिजित मुहूर्त हो जाता है। और जब अभिजित ऐसा प्राप्त होता है, मध्य समय होता है, तो भगवान रामभद्र का, राघव जी का अपने चतुर्व्यूह के साथ प्राकट्य होता है। भगवान रामभद्र श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में जब सूर्य वंश का वर्णन आता है, और राम कथा जिसमें 2 अध्यायों में है, वहां पे अंशांशेन चतुर्थाघात पुत्रत्वम प्रार्थतई सोई, ये जो चारों हैं, जितने भगवान राम हैं वही लक्ष्मण भरत हैं, वही लक्ष्मण हैं, वही शत्रुघ्न हैं। एक ही व्यापक ब्रह्म की सत्ता के चतुर्थाघात, वो चतुर्भागों में जब सबने प्रार्थना की, जय जय सुरनायक, जय सुख जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता आदि सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रगटे अखिल लोक विश्राम। ऐसे भगवान जो जितने भी देवता थे पहले आकर के सब अपने अपने रूप में ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार वानर तनु अपने अपने सब स्वरूप में जाइए, सब आए हैं, सब देवता भगवान की सेवा में आए हैं। और भगवान रामभद्र का चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी अभिजित मध्याह्न मुहूर्त, आज का वह परम दिवस जिसमें भगवान का प्राकट्य काल हुआ है।
ऐसे भगवान रामभद्र, कौशल्यानंदन, दशरथ नंदन राघव जी, कैकेयी नंदन दशरथ नंदन भरत जी, सुमित्रानंदन लक्ष्मण शत्रुघ्न दशरथ नंदन लक्ष्मण शत्रुघ्न जी, हम आपके जीवन में वही आनंद की अनुभूति करें जो आनंद इनके प्राकट्य काल में हुआ था, और खूब आनंद से भगवान का उत्सव मनाया गया। यही आज राम जन्मोत्सव आपके जीवन में पूर्णता को लाए। देखिए, भगवान जो 9 हैं, तुलसी हरि नाम को क्यों नहीं जपत निसंग, आदि अंत लो जानिए जैसे नव को अंक। तुलसी राम को क्यों नहीं भजत निसंग, आदि अंत लो जानियो जैसो नव को अंक। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, धर्म के विग्रह है राम, इसलिए ये जैसे नव का अंक कभी न घटता है न बढ़ता है। नौ का आप पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 की टेबल, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 एक 9 तिया 27, इनको सब जोड़ते जाएंगे, 9 चौको 36, 9 ही रहेगा, न बढ़ेगा न कभी घटता। वैसे भगवान रामभद्र प्रसन्नताम ना, अगर उनको राज्याभिषेक का की सूचना मिलती है तो कभी वो प्रसन्नता नहीं, और अगर वनवास जाने का भी कोई सूचना मिलती है तो उसमें कोई निराशा नहीं है। हमेशा जो प्रसन्न रहें, एक रस में रहें, वही अपनी मर्यादा में जो रहे, उसी का नाम राम है। ऐसे राम आपके जीवन में आए, आपके सब काम बनाएं। बहुत बहुत राम जन्मोत्सव की आप सबको बधाई। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कल हम भगवान के राम का अपने जीवन में कैसे आवाहन हो और इसी जीवन में एक बार कैसे उनकी झलक मिले, ये हम बोलेंगे। आप उस वीडियो को भी देखिएगा। जय श्री राम, जय श्री राघव जी, जय श्री कृष्ण।